नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी है एक चालाक बुढ़ी अम्मा की। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के पास था एक गांव जिसमें रहती थी एक बुढ़ी अम्मा। सफ़ेद बाल, झुकी कमर, आंखों पे चश्मे, पर चेहरे पे चमक। वो बुढ़ी अम्मा बहुत ही अकेली थी। उनकी एक बेटी थी जिनकी उन्होंने जंगल पार दूसरे गांव में शादी करवा दी थी। वो अपनी 2 पेट डॉग्स के साथ अकेले रहा करती थी जिनका नाम था जोरा और बोरा, और वो बहुत प्यार करती थी उनसे। अब एक बार उन्हें चिट्ठी आती है। चिट्ठी क्या होती है बच्चों? लेटर को बोलते हैं चिट्ठी। तो जब फ़ोन और मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लोग एक दूसरे को लिख के मैसेज भेजा करते थे, है ना। और उस चिट्ठी में लिखा था, माँ आपका नाती 1 साल का होने वाला है और उसका बर्थडे हम मनाएंगे, तो आप एक काम करिए, आइए कुछ महीने हमारे साथ रुकिए आके। अब ये बात सुन के जो अम्मा थी बहुत खुश हो जाती है और वो अपना सारा सामान पैक करती है और अपने पड़ोसियों को बोलती हैं जोरा और बोरा का ख्याल रखिएगा, और उनके लिए खाना दे के जाती हैं। अपनी लाठी के साथ जब वो आगे निकलती हैं तो जंगल के अंधेरे में थोड़ा सा तो लगता है डर, बट अपनी हिम्मत करके चलती चली जाती हैं। अब सबसे पहले उन्हें कौन मिलता है? लोमड़ी। लोमड़ी जो होती है बड़ी चालाक होती है। उन्हें देख के लोमड़ी कहती है, बुढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? मैं तुमको आज खाऊंगी, खाके गाना गाऊंगी। अब बुढ़ी अम्मा डर जाती है, पर वो शांत रहती है और कहती है, अरे बिटिया रानी, देखो मैं तो इतनी पतली दुबली, मुझे खा के तुम्हें क्या ही मिलेगा। अभी मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ ना, हष्ट पुष्ट होके आऊंगी, तब खाना मुझे मजे से। तो लोमड़ी कहती है, हाँ ये बात तो सही है तो ये पतली दुबली, ठीक है जाने देती हूँ इनको। तो कहती है, ठीक है अम्मा, पर याद रखना मैं लोमड़ी हूँ, लोमड़ी, मुझे समझ हर चीज़ की है, तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। अब आगे चलती है बुढ़ी अम्मा अपनी जान बचा के, तो उन्हें आगे मिलता है शेर। शेर कहता है, अरे बुढ़ी माई, आज तुम्हारी शामत आए, भूखा बैठा ये बाप तुम्हें खाएगा भाई। अब बेचारी अकेली बुढ़ी अम्मा, लगता तो बड़ा डर है, पर कहती है हिम्मत बांध के, अरे शेर भैया, हम तो इतने पतले दुबले, आप तो राजा हो ना जंगल के, मैं आपके लिए बड़ी बड़ी मछलियाँ लेके आऊँगी आधे समय, आपका पेट तो भरेगा, मेरे को खाने से आपको मिलेगा क्या? तो शेर सोचता है ये भी बात सही है, तो कहता है ठीक है, पर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना, मैं राजा हूँ, जंगल का राजा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरे में पास ही होती है गाँव के, तो उन्हें मिल जाता है भालू। भालू कहता है, अरे अम्मा देखो, मैं हूँ कालू भालू, आओ मैं तुमको झटपट खा लूं, बैठा हूँ मैं भूखा आज, तुम बनोगी मेरा खाना स्वाद। तो बुढ़ी अम्मा कहती है, अरे भालू भैया, हम तो हैं पतले दुबले, मुझे खा के करोगे क्या तुम? मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए शहद, जा रही हूँ मैं अगले गांव, मेरी बेटी के यहाँ मिलता है सबसे मीठा शहद। तो भालू कहता है, हाँ ये बात तो सही है, पास के गांव का शहद होता तो बहुत अच्छा है, पर ये मधुमक्खियाँ हर बार मुझे काट लेती हैं। फिर कहता है, अरे अम्मा ठीक है, पर याद रखना मैं हूँ भालू, बहुत ही हूँ चालू। तो अम्मा बेचारी भागती दौड़ती जल्दी जल्दी अपनी बेटी के घर पहुँचती हैं। अपनी बेटी के यहाँ जाके उसे गले लगाती हैं, अपने नाती को गले लगाती हैं, और कुछ दिन रहने के बाद उन्हें चिंता सताने लगती है कि भाई अब वापस जाना है, अब सब मुझे खाने को बैठे हुए हैं, क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी। तो उनकी बेटी कहती है, माँ तुम कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हो,
क्या बात है? तो अम्मा बताती है, बिटिया मुझे रास्ते में मिला था शेर, भालू और लोमड़ी, और मैंने उन सबको अलग अलग वादा किया था, पता नहीं अब तो क्या होगा। तो बेटी कहती, बस इतनी सी बात, चलो। वो एक बड़ा सा घड़ा बनाती है, उसका ढक्कन बनाती है, घड़े में रखती है गद्दे, तकिया, खूब सारा खाने का सामान, शहद को अच्छे से पैक करके रखती है, मछली को अच्छे से पैक करके रखती है, और खूब सारे लड्डू रख देती है। वो कहती है, माँ मैं तुम्हें काम करना है, इस मटके पे बैठना, और मैं तुम्हें यहाँ से लुढ़का दूंगी, और तुम लुढ़कते लुढ़कते पहुँच जाना, और कोई मिले तो उन्हें ये सामान दे देना। अब जाने वाले दिन अम्मा जो हैं बैठ जाती हैं मटके में, और उनकी बेटी उनको लुढ़का देती है, और माँ गाना गाती है, चले मेरे मटके टुमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू, चले मेरे मटके टुमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। अब सबसे पहले भालू ये सुनता है और देखता है मटका लुढ़कता हुआ जा रहा है, तो वो सोचता है, अरे लगता है बुढ़ी अम्मा को कुछ हो गया है, और उनका भूत इसमें बंद है मटके में, और वो गाना गा रहा है। भालू तो बहुत ही डर जाता है। अब जब बुढ़ी अम्मा धीरे से झांकती हैं तो उन्हें भालू दिखाई देता है। अब वो भालू के लिए जो शहद लाई होती हैं वो फेंकती हैं उसकी तरफ, और भालू उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, ये बुढ़ी अम्मा तो मरने के बाद भी अपना प्रॉमिस निभा रही हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी। खुश होके अपना शहद खाने में बिजी हो जाता है। अब आगे पहुंचती हैं लुढ़कते लुढ़कते, फिर गाना गा रही होती हैं, चल मेरे मटके टुमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। अब शेर को सुनाई देती है आवाज़, तो वो देखता है, कहाँ गई बुढ़ी अम्मा, अभी तो वो मेरे लिए मछली लाने वाली थी, कहाँ गई भाई कहाँ गई। तो देखता है, अरे मटका लुढ़कता हुआ जा रहा है, सोचता है लगता है बुढ़ी अम्मा को कुछ हो गया, और उनका भूत इस मटके में है। डर के मारे उसकी हालत हो जाती है खराब। अब वो बुढ़ी अम्मा देखती है, अरे शेर आ रहा है, तो 2 मछली बड़ी बड़ी फेंकती है उसकी तरफ। शेर देख के बड़ा खुश हो जाता है, खा जाता है मछलियों को, और कहता है, वाह बुढ़ी अम्मा कितनी अच्छी थी, मेरे लिए मरने के बाद भी मछली भेज दी उन्होंने। अब बुढ़ी अम्मा और आगे लुढ़क के जा रही होती, एकदम अपने घर के पास होती हैं, और गाना गा रही होती हैं, चले मेरे मटके टुमकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। फिर क्या होता है, अब लोमड़ी जो होती है वो चालाक होती है, वो मटके का पीछा करती रहती है, और एकदम जैसे ही वो अपने घर के पास होती है ना, वो उस पर लपक जाती है, मतलब जंप कर देती है, और जो मटका होता है वो एक बड़े से पत्थर से टकरा के टूट जाता है, बुढ़ी अम्मा बाहर आ जाती हैं। अब लोमड़ी को आता है बड़ा गुस्सा। तब तक क्या होता है, इनकी महक बुढ़ी अम्मा की उनके डॉग्स जोरा और बोरा के पास पहुंच जाती है, और वो सूंघते सूंघते आ जाते हैं, और लोमड़ी गुस्से में कह रही होती है, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें खाऊंगी, और मैंने कहा था ना मेरे साथ कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। पर इतने में जोरा बोरा आके जोर से दौड़ाते हैं लोमड़ी को, लोमड़ी डर के मारे भाग जाती है, और इस तरीके से बुढ़ी अम्मा और उनकी बेटी की चालाकी की वजह से उनकी जान बच जाती है। बुढ़ी अम्मा अपने जोरा और बोरा को बहुत प्यार करती हैं और उन्हें थैंक यू बोलती हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। आप कभी भी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप परेशान हो, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।